बढ़िया. So let's begin. Last class we were discussing dipole moment, ठीक है, and we had discussed कि dipole moment is a vector quantity. Dipole moment is given by, or dipole moment is represented by mu, ठीक है, and mu is equal to q into l. ठीक है, dipole moment का जो है डायरेक्शन होता है, अगर आप सपोज करो बना रहे हो लेट्स से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, सो डाइपोल, जो डाइपोल का एरो है, ठीक है, वो किसकी तरफ होगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की तरफ. करेक्ट. द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है. तो इन दिस केस आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपका क्या है, नाइट्रोजन है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस्ड एरो, ठीक है. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर आपके पास है स्ट्रक्चर विच इज सिमेट्रिकल सच एज CO2, ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो ये पोर्शन है वहां पे डाइपोल मोमेंट जो है वो टुवर्ड्स द राइट आएगा, बट ये पोर्शन जो है वहां पे डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आएगा. बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर क्लियरली इक्वल एंड ऑपोजिट. तो इस केस में जो आपका म्यू नेट आ जाएगा, ठीक है, जो आपका म्यू नेट आ जाएगा वो क्या आएगा बताओ. करेक्ट, जो आपका म्यू नेट आ जाएगा दैट इज 0, ठीक है. सो यहाँ पे हमने एक और पार्ट लिखा था कि आपकी बॉन्ड्स जो है वो पोलर है या नहीं है, एंड ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नहीं है, ठीक है. सो हमने हमने डिस्कस किया था कि यू कैन ट्रीट दिस एग्जैक्टली एज वेक्टर्स. अगर आप सम ऑफ अगर आप सम ऑफ नल वेक्टर्स लोगे तो उसका सम भी क्या आएगा, अगर आप नल वेक्टर्स को एड अप करोगे तो उसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, नल वेक्टर ही आएगा, ठीक है. सो अगर आपके पास बॉन्ड्स ही नॉन पोलर है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो भी आपका नॉन पोलर ही आएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक H2, ठीक है, और मे बी Cl2 और मे बी P4, ठीक है. एनी स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर जहां पर की कोई बॉन्ड पोलर ही नहीं है वो तो आपका नेचुरली नॉन पोलर ही आएगा, ठीक है. लेकिन अगर आपके बॉन्ड्स जो है वो पोलर है, ठीक है, लेकिन अगर आपके बॉन्ड्स जो है वो पोलर है तो आपका मॉलिक्यूल जो है वो पोलर भी आ सकता है या नॉन पोलर भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है. अगर स्ट्रक्चर जो है वो एसिमेट्रिक है, अगर स्ट्रक्चर जो है वो एसिमेट्रिक है तो इन दैट केस आपका स्ट्रक्चर जो है वो एसिमेट्रिक है तो इन दैट केस इट विल बी पोलर. अभी तो आपको बताया पोलर नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, यही चीज जो है दिस इज अ पोलर बॉन्ड, ठीक है. अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो एसिमेट्रिक है तो इन दैट केस इट विल बी पोलर, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिक है इन दैट केस इट विल बी नॉन पोलर. इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, सो दिस मच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. अब मेरे ख्याल से आप डायग्राम देख के खुद ही बता सकते हो कि किसी भी स्ट्रक्चर का बॉन्ड जो है वो पोलर, कोई भी स्ट्रक्चर जो है या कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है. सो देखो हम एक दो एग्जांपल पहले लेते हैं. आप ये एग्जांपल देख के बताओ कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो पोलर आएगा या नॉन पोलर आएगा. सो सपोज करो मैंने आपको दिया है CS2. CS2 इज कार्बन डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S. बताओ ये पोलर आएगा या नॉन पोलर आएगा. करेक्ट, दिस इज क्लियरली नॉन पोलर, ठीक है. अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे बॉन्ड्स जो है, यहाँ पे बॉन्ड्स जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है. करेक्ट, बॉन्ड जो है वो पोलर है, लेकिन आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, जो आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो आपका नॉन पोलर है, ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से NCl3, ठीक है, NCl3. सो NCl3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड अ लोन पेयर. बताओ. ठीक है, ये चीज क्या आ जाएगा, ये चीज आपका क्लियरली पोलर आ जाएगा, यस और नो. ठीक है. व्हाट अबाउट BeCl2. CS2 पोलर कैसे आएगा. CS2 ये चीज परफेक्टली सिमेट्रिक है. कार्बन एंड सल्फर में सल्फर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एरो इस तरफ, ये एरो ऑपोजिट तरफ, दोनों एरो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नॉन पोलर आएगा. हम ओवरऑल मॉलिक्यूल देख रहे हैं. बॉन्ड्स पोलर इसलिए हैं क्योंकि यहां पर तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है. अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो
आप सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मत देखो, आप अगर वो देखोगे ना तो आपको बाद में दिक्कत आएगा। आप यही आप स्ट्रक्चर बनाओ, उसके हिसाब से सोचो। ठीक है, BeCl2 इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। BeCl2 में आपने ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन तो कर ही लिया है। यहाँ पे बी क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड आएगा। सो बेरिलियम इस साइड, क्लोरीन इस साइड एंड क्लोरीन इस साइड। यस और नो? ठीक है, सो क्लियरली यू कैन सी कि आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो क्या आ जाएगा, वो नॉन पोलर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, XeO4। ठीक है, ये वाला आप बताओ। ठीक है, XeO4 अब अगर आप देखोगे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे Xe का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, यानी कि टेट्राहेड्रल। Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो अगर सारे बॉन्ड्स जो है वो सेम है, यानी कि सभी जगह ऑक्सीजन है, तो ये जो है ये आपका डेफिनेटली नॉन पोलर आएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि ऑल फोर पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। if all the substituents are same, if all the atoms are same, in that case it will be non polar। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज करो एग्जांपल लेते हो CH2 Cl2, ठीक है, ये वाला आप निकालो। वो तो डिपेंड करता है आपने Cl किस साइड बना। अगर आपने Cl नीचे बनाया तो वो नीचे के साइड आएगा। ठीक है, सो अगर आप CH2Cl2 देखते हो तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज करेक्ट, ये आपका sp3 आ जाएगा। ठीक है, सो कार्बन आप जहां चाहे वहां हाइड्रोजन बनाओ। अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी दिस इज एन एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर तो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका क्या आएगा बताओ, पोलर या नॉन पोलर? ठीक है, सो दिस इज क्लियरली पोलर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कहाँ सिमेट्रिक है ये भाई? अगर मैं यहां से इसको काटूं तो क्या ये सिमेट्रिक है? तो फिर कहां से सिमेट्रिक हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया ना? ओके, नाउ देयर इज सम डेटा दैट यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस है। ऊपर वाला कैसे नॉन सिमेट्रिक है? अगर मैं यहां से इसको काटूं तो ये और ये तो सिमेट्रिक है ना। ठीक है, अगर आप एक पिरामिड को बनाते हो, हमने डिस्कस किया था कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो एक पिरामिड की तरह होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज लाइक अ पिरामिड, राइट? अब तो आपको समझ में आएगी कि सिमेट्रिक होगा। अगर मैं इसको ठीक यहाँ से मिड से काटूं तब तो हो जाएगा। ओके, सो ध्यान दो हम कहाँ पे थे। हाँ, सो देयर इज सम डेटा दैट यू हैव टू मेमोराइज, सम डाइपोल मोमेंट्स दैट यू हैव टू मेमोराइज। सबसे पहले आपको डाइपोल मोमेंट याद रखना है कि CH3Cl इज ग्रेटर देन, हम डाइपोल मोमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेटर देन CH3F, ग्रेटर देन CH3Br, ग्रेटर देन CH3I। दीज आर कॉमन वंस, ये आपको याद रखना है। द सेकेंड कॉमन वन इज HF, greater than HCl, greater than HBr, greater than HI। बॉन्ड्स पोलर है या नॉन पोलर है, ये आप कैसे पता कर सकते हो? सिंपली अगर आपके पास दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है, इफ दे आर डिफरेंट एटम्स देयर विल बी डाइपोल मोमेंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वो बॉन्ड जो है वो पोलर आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आप लिखते रहो।
So first you have to memorize this one, CH3Cl greater than CH3F, then Br, then I, HF greater than HCl, HBr, HI, and एक और आपको याद रखना है CH3Cl greater than CH2Cl2 greater than CHCl3 greater than CCl4. ठीक है, now एक सेकेंड. So this one is 100% accurate, this one is 100% accurate, लेकिन ये पर्टिकुलर वाला जो है इसमें कई बार आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा. ठीक है, देर इज नो 100% रिलायबल सोर्स ऑन दिस वन. आप कुछ बुक्स में हो सकता है ऐसे लिखोगे कि CH2Cl2 ग्रेटर देन CH3Cl ग्रेटर देन CHCl3 ग्रेटर देन CCl4. अगेन दिस इज नॉट 100% रिलायबल, इसका इंफॉर्मेशन आपको कभी भी ढंग से नहीं मिलेगा. दीज टू आर 100% एक्यूरेट. ठीक है, ये आपका डेफिनेटली करेक्ट है, ये आपको अलग अलग उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा. ठीक है, सो बेस्ट रिमेंबर बोथ ऑफ दीज. कॉपी कर लो. एंड CH4 जो है वो तो ऑब्वियसली आपका नॉन पोलर ही आएगा. CH4 sp3 सिमेट्रिक हमने जस्ट देखो ऊपर में डिस्कस किया. अच्छा, CH4 डिस्कस नहीं किया, कोई बात नहीं. CH4 जो है वो तो XCF4 की तरह होगा. CH4 दिस इज sp3. ठीक है, ऑल 4 आर सेम एटम्स, नॉन पोलर ही आएगा. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके. लेट्स टेक अ कपल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स. खाली बोलने के लिए कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड. सपोज करो कि आपको अरेंज करना है क्या, HF HF HF. ठीक है, ओके. सो सपोज करो आपको अरेंज करना है, अरेंज एज पर डाइपोल मोमेंट. ठीक है, अरेंज एज पर डाइपोल. मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, आपके लिए एक ही एग्जांपल काफी है. ठीक है, दिस इज बेंजीन. ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसा क्यों बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, दिस इज बेंजीन. यहाँ पे है 1 क्लोरीन. ठीक है, यहाँ पे है 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन एंड 4 क्लोरीन. ठीक है, आपको अरेंज करना है इन सभी को, आपको अरेंज करना है इन सभी को इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट. ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ठीक है, सिंपली इमेजिन 2 वेक्टर्स. ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है, वो तो वेक्टर है. सिंपली इमेजिन एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स. तो अगर आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे 2 वेक्टर है एट सम एंगल, ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल. ठीक है, एंगल आप कैसे निकालोगे, ये क्या है, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन. अब आपको हेक्सागन के बीच में एंगल्स तो पता ही है. ठीक है, आप ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल्स निकाल ही सकते हो. यस और नो? हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? ठीक है, तो आप इन सभी का डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. ठीक है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. हाँ, मोर. आप वेक्टर एडिशन करो ना. क्या आएगा बताओ, आपको वेक्टर एडिशन तो करना आता ही है. ठीक है, चलो मैं आपको सिर्फ एंगल्स बता देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आएगा बताओ, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आएगा. करेक्ट, सो दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री. यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आएगा बताओ. करेक्ट, दिस विल बी 120 डिग्री. एंड ये तो ऑब्वियसली है, ये तो 180 डिग्री है. ठीक है, दिस इज ऑब्वियस, लास्ट वाला तो ऑब्वियस है.
ओके, अब आपको वेक्टर एडिशन तो करना आता ही है, ठीक है। सो क्लियरली यहाँ पे हाईएस्ट किसका आएगा बताओ? करेक्ट, क्लियरली हाईएस्ट जो है वो बी आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा बताओ? हाँ, क्या हुआ आपको? वेक्टर एडिशन आपको ध्यान में नहीं है क्या? यहाँ पे करके बताओ। अगर आप सपोज करो, चलो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ही, हम इमेजिन करते हैं हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, सर ने आपको कितनी बार पढ़ा दिया है? अंडर रूट ऑफ, मैं मैग्नीट्यूड 1 ले रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 120। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल, कॉस ऑफ 120 इज, अरे भैया आता है कि नहीं आता है? ठीक है, सो कॉस ऑफ 120 इज माइनस हाफ, ठीक है। सो माइनस हाफ एंड 2, ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1 और ये क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ, तो रिजल्टेंट भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका ओवरऑल जो है ये 1 है, इसका भी ओवरऑल जो है ये 1 है, यानी कि b ग्रेटर देन a इक्वल टू c आ जाएगा, ऐसा नो? ठीक है। एंड ऑब्वियसली लास्ट वाले का तो डाइपोल मोमेंट 0 ही है, ये तो 100% आपको दिख ही रहा है, लास्ट वाले का डाइपोल मोमेंट विल बी 0। सो यहाँ पे अब आप देखो, ये आपका क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन b, चेक करो। ए में तो नहीं नहीं नहीं, ए में एक ही क्लोरीन है, बी सी डी में दो दो क्लोरीन्स है, लेकिन ए में एक ही क्लोरीन है, देयर इज नॉट वन क्लोरीन एंड बिहाइंड अनदर। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, ओके। सो देयर इज सम स्मॉल थ्योरी पोर्शन दैट वी हैव टू कवर, ठीक है। अब हालांकि ये चीज जनरली गैसेस स्टेट में कवर करते हैं, बट आपको अब ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप एक हेडिंग डालो, यहाँ पे आप एक हेडिंग डालो, इंटरएक्टिव फोर्सेस, इंटरएक्टिव फोर्सेस। ए में दो वेक्टर ही नहीं है, ए में एक ही वेक्टर है, कोई बात नहीं, आप हेडिंग डालो इंटरएक्टिव फोर्सेस, ठीक है। इंटरएक्टिव फोर्स पे देखो, आप फर्स्ट इंटरएक्टिव फोर्स डालो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, सॉरी सॉरी नॉट डाइपोल डाइपोल, फर्स्ट आप डालो आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, हाँ वही, ठीक है। फर्स्ट आप डालो आयन डाइपोल इंटरैक्शन या आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कॉपी कर लिया? ये एक तो आप लोग आज काफी लेट आ रहे हो, कुछ खास था क्या आज? देखो, इंटरएक्टिव फोर्सेस, फर्स्ट इज योर आयन डाइपोल इंटरैक्शन। देखो कोई भी डाइपोल, डाइपोल यानी कि टू पोल्स, ठीक है। अगर आप कोई भी डाइपोल रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि टू मोल्स, एक आपका आता है पॉजिटिव पोल, एक आपका आता है नेगेटिव पोल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो डाइपोल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स। सो अगर आप आयन डाइपोल इंटरैक्शन लिख रहे हो, तो आयन डाइपोल यानी कि कोई भी एक आयन, ठीक है, इट कैन बी अ कैटायन, इट कैन बी एन एनायन, ठीक है, इट कैन बी आइदर ऑफ दीज टू। अब देखो डाइपोल में जो है पॉजिटिव एंड भी है, नेगेटिव एंड भी है, तो अगर कैटायन है अगर कैटायन है तो वो पॉजिटिव एंड को अप्रोच करेगा या नेगेटिव एंड को अप्रोच करेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव एंड को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जो है ये इस नेगेटिव को अप्रोच करेगा, ठीक है। इसी चीज को आप हो सकता है जो आपने बुक में देखा होगा, वो आपने कुछ ऐसे देखा होगा कि यहाँ पे आपका कैटायन है एंड इस चीज को एज अ डाइपोल इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, एंड सिमिलरली जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो ऑब्वियसली किस चीज को अट्रैक्ट करेगा? करेक्ट, वो जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज योर आयन डाइपोल इंटरैक्शन, दिस इज योर आयन, ठीक है। और ये जो है ये आपका डाइपोल हुआ। ओवल शेप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है।
एक साइड जो है पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, दूसरी साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, ठीक है, इसलिए आप इसको इस तरह से शो करते हो। दोनों दोनों दोनों, यू कैन राइट बोथ ऑफ दीस, यू कैन राइट बोथ ऑफ दीस, डजंट मैटर, दोनों में ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, यू कैन राइट बोथ ऑफ दीस, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट वन व्हिच इज योर आयन डाइपोल। अरे दोनों ही कॉपी कर लो मेरे भाई, यू कैन कॉपी बोथ ऑफ दीस, एज एन आई नो दिस फिगर और दिस फिगर ना, आप दोनों ही कॉपी कर लो, एक ही बात है, ताकि आप अगर आगे फ्यूचर में भी, या तो आपको फ्यूचर में ये दिखेगा या तो आपको ये दिखेगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट इज योर आयन डाइपोल इंटरैक्शन, नेक्स्ट इज योर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो आपको समझ में आ ही गया, अगर आपको आयन डाइपोल समझ में आ गया ना, तो आपको डाइपोल डाइपोल समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। आपके पास कोई भी एक डाइपोल है, ठीक है, यू कैन टेक अप एनी एंड हियर, सपोजली मैंने इसको यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डाला, यहाँ पे मैंने इसको डेल्टा नेगेटिव डाला, ठीक है। तो ये वाला डाइपोल जो है, जो नेक्स्ट डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेचुरली यहाँ पे कौन सा एंड होना चाहिए बताओ, करेक्ट, यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली अब ये जो डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है, अब ये जो डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा, उसके लिए इस साइड में क्या होना चाहिए बताओ, करेक्ट, यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे आपका डेल्टा नेगेटिव आ गया, ठीक है। सो द नेगेटिव इज अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव, द नेगेटिव इज अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेगेटिव से स्टार्ट किया, आप उल्टे से भी स्टार्ट कर सकते हो, कि भाई सपोज करो कि मैंने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, इफ आई एम स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव चार्ज, तो नेचुरली यहाँ पे क्या चार्ज होना चाहिए बताओ, अगर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, करेक्ट, सो दिस शुड बी अ डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव एंड सो ऑन, दिस इज योर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या ये सभी को समझ में आया, कॉपी कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन सी दैट इट इज मच इजियर, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं लिखने के लिए, आप इसमें क्या लिखवाऊं बताओ, ठीक है। एज यू कैन ऑब्वियसली सी इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड इट हियर रादर देन इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में देखो आपको पहले डाइपोल समझाना पड़ जाता, ठीक है। आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इज एक आयन डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, बस इतना ही है। आयन डाइपोल में आयन डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, डाइपोल डाइपोल में डाइपोल एक और डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड इज योर, ठीक है, थर्ड इज योर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, थर्ड इज योर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। सो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है, अभी वो सब चीज में आपको मतलब आओ। सो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है कि बेसिकली एक आयन पहले से था, कौन सा आयन लेना बताओ, कैटायन या एनायन, वी कैन टेक एनी वन। चलो ठीक है, हम कैटायन से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद कैटायन, ठीक है। सो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आयन पहले से था, डाइपोल पहले से नहीं था, ठीक है। यानी कि आपके पास ओरिजिनली जो कंपाउंड था, ठीक है, दैट वाज नॉन पोलर। आपके पास आयन तो पहले से था, बट पहले से एक पोलर कंपाउंड नहीं था, इट वाज अ नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है, दिस इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। अब आयन के प्रेजेंस में, ठीक है, आयन के प्रेजेंस में दिस कन्वर्टेड इनटू पोलर। सो देखो ये चीज अब डाइपोल में कैसे कन्वर्ट होगा, इट्स वेरी सिंपल। पॉजिटिव चार्ज जो है, अरे आयन तो ऑब्वियसली पोलर होगा, आयन में तो ओनली पोलैरिटी है। देखो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्लोजर की तरफ क्या लेकर आएगा बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज के क्लोजर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेचुरली फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ये आप सभी को समझ में आया, ठीक है। इन दिस केस आपके पास ओरिजिनली नॉन पोलर कंपाउंड था, बिकॉज ऑफ द कैटायन, बिकॉज ऑफ द कैटायन इट बिकेम पोलर, पहले से पोलर नहीं था वो, वेराज यहाँ पे आपके पास पहले से ही पोलर था, ठीक है। तो जैसे कि देखो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इफ वी विल टेक फॉर एग्जांपल एनायन, ठीक है, सपोज कर आपने एनायन लिया, तो अगेन यहाँ पे पहले से नॉन पोलर था, इट वाज ओरिजिनली इट वाज नॉन पोलर,
ठीक है, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनायन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनायन, नेगेटिव चार्ज यहां पर है, तो यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां पे क्या आ जाएगा, करेक्ट, यहां पे आपका आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, तो नेचुरली यहां पे क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव। इज दिस क्लियर? कॉपी कर लो। ठीक है, इसमें आप चाहे तो एक सेंटेंस आप लिख सकते हो, ठीक है, फॉर आयन इंड्यूस्ड डायपोल यू कैन राइट अ सेंटेंस दैट द मॉलिक्यूल वाज ओरिजिनली नॉन पोलर, द मॉलिक्यूल वाज ओरिजिनली ion induced dipole interaction, ion induced dipole interaction, the molecule was originally non-polar, ठीक है, it became polar in the presence of, yes, क्योंकि आपको एक आयन तो चाहिए ही ना, it became polar in the presence of some ion। कॉपी कर लो। ठीक है, नाउ लास्ट वाला इज, सॉरी नॉट लास्ट वाला, नेक्स्ट वाला इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब मेरे ख्याल से आप दोनों का हेडिंग देखो एंड आपको समझ में आएगा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या था कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि पहले से आपके पास आयन था, ठीक है, एंड एक और था जो कि पहले डाइपोल नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे आयन था लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे डाइपोल है। ठीक है, सो व्हाट डज दिस मीन, you originally had one molecule which was polar। ठीक है, आपके पास ओरिजिनली कोई एक मॉलिक्यूल था जो कि पोलर था, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो नॉन पोलर है। जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो जो है वो नॉन पोलर है ओरिजिनली। ठीक है, दिस अदर मॉलिक्यूल वाज नॉन पोलर, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइपोल, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल आल्सो बिकेम पोलर। तो अब देखो, अगर यहां पे डेल्टा पॉजिटिव है तो नेचुरली यहां पे क्या आना चाहिए, करेक्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अब आप जो दूसरा केस है वो आप खुद से करो। ठीक है, यहां पर भी ओरिजिनली दिस वाज नॉन पोलर। ठीक है, लेट्स से कि अच्छा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये तो ओरिजिनली नॉन पोलर था, यहाँ पे इस साइड क्या चार्ज आएगा बताओ, करेक्ट, सो दिस विल क्रिएट डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस विल क्रिएट डेल्टा नेगेटिव। कॉपी कर लो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस वन, एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस वन। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आयन के जगह अब डाइपोल है। कॉपी कर लो। ओरिजिनली देखो, आपको एग्जाम्पल वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें क्या समझना है कि इन योर वेसल देयर वर टू कंपाउंड्स। ठीक है, इन योर वेसल देयर वर टू कंपाउंड्स, वन कंपाउंड वाज पोलर, द अदर कंपाउंड वाज नॉन पोलर। ठीक है, आप ऐसे समझो कि आपके पास पहले H2O प्लस CCl4 का मिक्सचर है। ठीक है, H2O क्या हुआ, H2O तो आपका पोलर कंपाउंड हो गया, लेकिन CCl4 क्या हो गया, तो नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसके वजह से ये भी आपका पोलर हो गया। ठीक है, इंटरैक्शन 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 कंप्लीट।
ठीक है, H2O इज पोलर, H2O इज पोलर, आपको कितनी बार बताया जाएगा H2O पोलर है, रिवाइज करो। ठीक है, H2O इज अ पोलर कंपाउंड, ओके। एंड द लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल induced dipole, instantaneous dipole induced dipole interaction, ठीक है। now this is also called as London dispersion forces, ठीक है, लिख लो, this is also called as London dispersion forces। आप लोग पहले से बोला करो अगर खत्म नहीं होता है तो। instantaneous dipole induced dipole, instantaneous dipole induced dipole, ठीक है, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब देखो यहां पे क्या होता है, अब देखो इन दिस केस क्या होता है कि आपके पास ओरिजिनली सारे मॉलिक्यूल्स ही नॉन पोलर है, ठीक है, ओरिजिनली ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, ठीक है। देन फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, देन फॉर वॉट एवर रीजन कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए पोलर होता है, ठीक है। वॉट एवर रीजन में आपका हो सकता है कि आपने हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, या फॉर एनी अदर रीजन एनी वन रैंडम मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है फॉर वॉट एवर रीजन दिस बिकेम अ डाइपोल, ठीक है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड दिस बिकेम अ डाइपोल, ठीक है। नाउ अब देखो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज योर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, कि कोई भी एक इंस्टेंट पे, ठीक है, फॉर एट एनी रैंडम इंस्टेंट वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकेम पोलर, ठीक है, हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, हो सकता है कि आपने हीट पास किया, हो सकता है कि आपने कोई और कंपाउंड दिया, व्हाटएवर, एनी वन मॉलिक्यूल बिकेम पोलर। अब इसके वजह से जो बाकी के आसपास के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो बाकी के आसपास के मॉलिक्यूल्स है वो भी अफेक्ट होंगे, ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दी प्रीवियस वन। सो अब देखो अगर सपोज करो कि इस पे डेल्टा पॉजिटिव है एंड इस पे अगर डेल्टा नेगेटिव है, तो नेचुरली आपको समझ में आ ही गया है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, करेक्ट, यहाँ पे आपका रहेगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे आपका रहेगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ रहेगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे आ रहेगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब ये जो है इस चीज को और फर्दर कंटिन्यू करेगा, ठीक है, दैट इज अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो नेक्स्ट वाले को अफेक्ट करेगा, एंड ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो अब और नेक्स्ट को अफेक्ट करेगा। सो देखो दिस इज नाउ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेचुरली यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव आ रहेगा नेगेटिव आ रहेगा, दिस विल अफेक्ट द फर्दर मॉलिक्यूल्स, दिस विल अफेक्ट द फर्दर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, स्प्रेडिंग लाइक कोरोना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि कोई भी एक पर्सन को हुआ, ठीक है, एंड उसके बाद जो है उसके आसपास जितने भी है सभी को होने लगा, ठीक है, कॉपी कर लो। नहीं, अब देखो क्या हुआ कि ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुआ, लेकिन नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल, ठीक है। अब ये डाइपोल जो है वो तो स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव को जो है तो उसका पॉजिटिव होल्ड करके रखा है, एंड इसका पॉजिटिव जो है तो इसका नेगेटिव होल्ड करके रखा है, ठीक है। सो नाउ अब इसका तो डाइपोल जो है वो स्टेबल हो गया, अब इसका भी डाइपोल जो है वो स्टेबल हो गया, क्योंकि इसका पॉजिटिव ये होल्ड करके रखा है, इसका नेगेटिव ये होल्ड करके रखा है, इट इज फॉर्मिंग अ चेन लाइक थिंग। अब ये पूरा जो है ये पूरा पोलर रहेगा, क्लियर हुआ। क्या क्या, कौन सा वाला बोल रहे हो आप?
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो तो मैंने इसलिए किया ना क्योंकि ये सेकंड वाला था, तो सेकंड वाला अपने आसपास वाले को अफेक्ट करेगा, तो सेकंड वाला जो है उसने अपने आसपास वाले को अफेक्ट किया, ठीक है। एंड देन फिर आपका ये जो है उसने इसे इसको अफेक्ट किया, ये वाला जो है उसको अफेक्ट किया, ठीक है। सो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखो क्या हो रहा है कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो वो तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हीट प्रोवाइड नहीं करते हो, जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पोलर कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें से भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही वापस से नॉन पोलर में आ जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसमें से काफी सारे मॉलिक्यूल्स हो जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी डायपोल में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, even if you are heating 1 gram of a substance, even if you are heating 1 gram of a substance, even then 1 gram में भी तो कितने सारे molecules होते हैं, right? There are infinite molecules in even the smallest amount of it, correct? So इसलिए इसलिए it spreads, ठीक है। ये इसीलिए आपका डायपोल डायपोल आयन सॉरी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी आपका इफेक्टिव होता है, करेक्ट। जितना बार आपका डायपोल जो है वो इंटरेक्ट करता है उतना ही वो स्टेबल बनता जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इसको सिर्फ ये होल्ड करके रखा है वर्सेस अगर इसको ये दोनों होल्ड करके रखे तो ऑब्वियसली सेकंड वाला जो है केस वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, करेक्ट। अब ये सारे जो है ये सभी परमानेंटली आपका डायपोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। देन इट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। आपको याद रखना है, देखो हमने यहाँ पे क्या 5 डिस्कस किए हैं, आयन डाइपोल डाइपोल डाइपोल, ठीक है, एंड सो ऑन। ऑर्डर जो है वो वही है कि आपका आयन डाइपोल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन, ठीक है, फॉलोड बाय डाइपोल डाइपोल, फॉलोड बाय ऑल ऑफ दिस। तो आपका लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है, ठीक है, आपका लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है विच आर आल्सो कॉल्ड एज वॉन डेर वाल फोर्सेस, ठीक है, दीज आर योर वीकेस्ट, दिस इज योर वीकेस्ट, आल्सो कॉल्ड एज योर वॉन डेर वाल फोर्सेस। हालांकि ये सभी जो है, हालांकि ये सभी जो है ये वॉन डेर वाल फोर्सेस के अंडर ही आता है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर अंडर वॉन डेर वाल फोर्सेस, ठीक है। ऑल ऑफ दीज 5 दैट वी हैव जस्ट डिस्कस आर अंडर वॉन डेर वाल फोर्सेस, एंड इनका ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो यही है कि आयन डाइपोल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इज वीकेस्ट। कॉपी कर लिया? ओके, सो मूविंग ऑन नाउ। अभी देखो हमने क्या डिस्कस किया। सो आप याद करो जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइट जो है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइट जो है इट वाज ओरिजिनली थॉट ऑफ एज व्हाट नेचर। लाइट जो है वो ओरिजिनली वेव नेचर था या पार्टिकल नेचर था? करेक्ट, लाइट जो है उसका ओरिजिनली बिलीव करते थे कि उसका वेव नेचर है, ठीक है। बट कौन से इफेक्ट से उसने शो किया कि उसका पार्टिकल नेचर भी है? correct, by the help of photoelectric effect we concluded that light और electromagnetic radiation also have particle nature। लेकिन अब जब वेव पार्टिकल की तरह शो कर सकता है तो यानी कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। एंड पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा था with the help of which theory or with the help of which experiment or scientist? correct, with the help of de Broglie wavelength, ठीक है। तो यहां पर भी देखो एग्जैक्टली वही है, ठीक है, यहां पर भी देखो एग्जैक्टली वही है। जब हमने डाइपोल मोमेंट निकाला, ठीक है, जब हमने डाइपोल मोमेंट निकाला वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम एक कोवेलेंट कंपाउंड का, वहां पे हम एक कोवेलेंट कंपाउंड का आयोनिक कैरेक्टर निकाल लेते, यस और नो? ठीक है, वहां पे हम एक कोवेलेंट कंपाउंड का आयोनिक कैरेक्टर निकाल लेते। वी कैन डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट थिंग, दैट इज कि आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड हो एंड हम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर निकाले, यस और नो? ठीक है, सो इफ वी हैव एन आयोनिक कंपाउंड,
ठीक है। सो इफ वी हैव एन आयनिक कंपाउंड एंड अगर मैं ये निकालना चाहूं कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा है, सो फॉर दैट वी यूज समथिंग कॉल्ड एज फजान्स रूल्स। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो फजान्स रूल्स, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट करो, फजान्स रूल्स। ठीक है, इसमें आप लिखो, इसमें आप लिखो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, अभी आप पहले लिखते जाओ फिर मैं एक साथ समझाऊंगा। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, पता नहीं, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कोवेलेंट कैरेक्टर, the covalent character of ionic compounds it is used to determine the covalent character of ionic compounds। ठीक है, इन दिस केस जो आपका कैटायंस होता है, ठीक है, इन दिस केस जो कैटायंस होता है उनका एक प्रॉपर्टी होता है कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। द cations have something called as a polarizing power। ठीक है, the anions have a property which is called as polarizability। ठीक है, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। ठीक है, फिर आप बेस्ट होगा कि आप दो कॉलम्स बना लो, कैटायन, ठीक है, और पोलराइजिंग पावर। ठीक है, एंड देन एनायन और पोलराइजेबिलिटी। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, कॉपी कर लो यहां तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोलराइजिंग पावर is defined as the capability, is defined as the capability of cation, the capability of cation to attract the electron cloud, to attract the electron cloud of anion, to attract the electron cloud of anion. Polarizing power is defined as the capability of cation to attract the electron cloud of anion। ठीक है, यहीं पे पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी it is the tendency, it is a tendency of anion to allow the cation to attract its electron cloud। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है? आप याद करो जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल्स बनाया था, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने ऑर्बिटल्स बनाया था, दैट इज बेसिकली योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का परफेक्ट पोजीशन तो पता नहीं है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में इस रीजन में हो सकता है, तो उसी रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ओके, सो अब आप नेक्स्ट देखो।
पोलराइजिंग पावर, पहले आप पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन, पहले आप लिख लो फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। डिपेंड्स ऑन, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 फॉर कैटायन चार्ज, ठीक है, सेकंड साइज, एंड थर्ड सूडो inert gas, pseudo inert gas configuration। polarizing power, pseudo, क्या हो रहा है इसको, pseudo inert gas configuration, ठीक है। polarizability depends on, polarizability depends on charge, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग साइज। लिख लिया? अब देखो यहाँ पे इन सभी का मतलब क्या है, ठीक है, विल कम बैक टू दिस, विल कम बैक टू दिस। अब देखो सबसे पहले इन सभी चीजों का मतलब क्या है, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल्स। सपोज करो कि आपके पास ए एंड बी है। अब देखो जो बी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं आपको, रीजन जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि बी के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। देयर इज अनदर केस, दिस इज योर केस 1, ठीक है। देन देयर इज अनदर केस जहां पर कि आपके पास ए एंड बी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। देन देयर इज अनदर केस, केस 3, जहां पर कि आपके पास ए एंड बी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। आप पहले डायग्राम को देखो, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। सो आउट ऑफ केस 1, केस 2 एंड केस 3, विच कंपाउंड इज कोवैलेंट? ठीक है, आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर कोवैलेंट है, आपने कैसे प्रेडिक्ट किया, या आप कैसे समझे? वेरी सिंपली, अगर कोवैलेंट है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इक्वली शेयर होना चाहिए, कैसे हो? ठीक है, ओके। नाउ अगेन, आउट ऑफ केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है, आउट ऑफ केस 1, केस 2 एंड केस 3, which one is most ionic? ठीक है, ये आपको कैसे पता चला? ये आपको कैसे पता चला? करेक्ट, क्योंकि केस वन में जो है ए ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो यानी कि जितना ज्यादा ए अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ठीक है, देखो यहां पे ए जो है वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं खींच पाया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो ए जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने तरफ खींच पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ही खींच पाया, बट स्टिल देन बेटर देन दिस वन, ठीक है। एंड अगर आप इस केस में देखोगे, सो नाउ द इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली इन बिटवीन। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, तो अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर बोलेंगे, क्या नहीं समझ में आया बताओ? ठीक है, सो अगर हम, तो केस 3 में आप डिस्टेंस देखो ना, यहाँ पे बी से इलेक्ट्रॉन एकदम चिपक के है, यहाँ पे एकदम मिड में है, और यहाँ पर तो चिपक के भी नहीं है, मिड में भी नहीं है, मतलब इतना तो आप देख ही सकते हो।
ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आपको दिख रहा है कि आपका कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है बताओ। करेक्ट, केस 2 में आपका मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है, फॉलोड बाय करेक्ट, उसके बाद जाके आपका केस 3 आएगा, एंड केस 1 में आपका लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर है या मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर है। क्या ये सभी को पहले समझ में आया? ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज इट इज यूजुअली नॉट रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बट इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। टिपिकली किस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि आपके पास कोई भी कैटायन है, ठीक है। नाउ अब ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, ठीक है, बट इट इज अंडरस्टूड टू बी परफेक्टली स्फेरिकल। पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास कैटायन है, ठीक है, एंड आपके पास एनायन है विच इज ऑल्सो परफेक्टली स्फेरिकल। ठीक है, दिस इज लेट्स से योर केस 1। ठीक है, केस 2 में क्या है कि योर कैटायन इज स्टिल परफेक्टली स्फेरिकल, लेकिन अब आपका एनायन जो है उसका शेप बिगड़ने लगा है। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है। एंड इन द थर्ड केस आपका एनायन का शेप जो है वो और भी बिगड़ रहा है। ठीक है, अब एनायन का शेप बिगड़ने का मतलब क्या है कि एनायन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एनायन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैटायन के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, या ये कैटायन जो है वो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सेम चीज, दिस इज योर केस 1, केस 2 एंड केस 3। क्लियरली यू कैन सी इन विच केस विल इट बी, ध्यान से सुनना, मोस्ट आयोनिक, मोस्ट आयनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है, अब कैटायन को उस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो नेचुरली कौन सा आएगा, केस 1 आएगा। ठीक है, सो अगर आपके पास परफेक्टली स्फेरिकल है, ठीक है, क्योंकि कई बार इस चीज पे आ जाता है, अगर आपके पास परफेक्टली स्फेरिकल है, ठीक है, इट मींस दैट इट इज परफेक्टली आयोनिक। ठीक है, इट मींस दैट इट इज परफेक्टली आयनिक। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, या कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। सो अब ये जो है यहाँ पे आपका स्लाइट कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो आ जाएगा। क्या ये आप सभी को समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगर आपका देखो यहाँ पे क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एनायन के इन्फ्लुएंस के अंडर है। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एनायन की सुनते हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक होता तो वो इतना एनायन की सुनते हैं, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, वो तो कैटायन की तरफ जा रहे हैं। कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, सो दिस इज बिकमिंग दिस केस द थर्ड केस। ठीक है, तो ये थर्ड केस बनता जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर कैटायन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो थर्ड केस बनता जा रहा है। एंड अगर वो और भी अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या होगा, वो सेकंड केस में कन्वर्ट होता रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तब और भी कैटायन के पास जा रहे हैं। ये सुनो, ठीक है, इसी चीज को आप कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंटेड होते हुए देखोगे कि यहाँ पे आपका नॉर्मल कैटायन एज इट इज, ठीक है, आपका एनायन जो है वो पहले परफेक्टली स्फेरिकल था। ठीक है, फिर कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अट्रैक्ट किया। ठीक है, फिर वो और थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, एंड देन वो और भी ज्यादा उसको अट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अंडरस्टूड बाय फजान्स रूल, और दिस इज व्हाट इज मेंट बाय पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब आप ध्यान दो, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट कैटायंस। ठीक है, लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट कैटायंस। कैटायंस के केस में वी से दैट देयर इज अ पोलराइजिंग पावर। ठीक है, कैटायन का इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना कोई अट्रैक्ट कर रहा है, कैटायन का शेप क्यों चेंज होगा, कैटायन तो स्फेरिकल ही रहेगा, एनायन उसके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, अभी आप पहले सुन लो। ठीक है, सो कैटायंस हैव पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि इसका शेप डिस्टॉर्ट करने का कैपेबिलिटी, या इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का कैपेबिलिटी। ठीक है, नाउ जस्ट अबव वी हैव रिटन दैट पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन चार्ज, साइज एंड सूडो इनर्ट गैस। ठीक है, हम उस पे आते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस चार्ज। ठीक है, नाउ सपोज करो कि ये आपका एनायन है। ठीक है, दिस इज इन बिटवीन टू कैटायंस, एक कैटायन पे है पॉजिटिव चार्ज, एक कैटायन पे है टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। अब आप ये बताओ बिटवीन ए एंड बी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके तरफ ज्यादा जाएगा? ठीक है, नेचुरली बी की तरफ ज्यादा जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, अगर इसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा तो नेचुरली एफ का वैल्यू जो है वो भी आपका इंक्रीज करेगा।
ठीक है, तो अगर कैटायन पे चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, कैटायन पे चार्ज इंक्रीज होता है, यानी कि देखो ये तो इलेक्ट्रॉन को इतना ही अट्रैक्ट कर पाएगा, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, ये सुनो, ठीक है, यानी कि अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज हो रहा है, ये सुनो, ठीक है। सो यानी कि देखो, नाउ यू कैन गो बैक टू द फर्स्ट वन, इफ चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। क्या ये पहले सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि देखो अगर चार्ज इंक्रीज करे तो वो ज्यादा शेप चेंज कर पाएगा या वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। क्लियर टू ऑल? ठीक है, नाउ सेम थिंग, लेट्स डिस्कस साइज। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑब्वियसली ये जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करना है तो फिर आपको साइज क्या करना पड़ेगा? ठीक है, करेक्ट। सो यानी कि अगर आप साइज को डिक्रीज करोगे तभी जाके आपका पोलराइजिंग पावर जो है, तभी जाके आपका पोलराइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज करेगा। सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है, जम रहा है? ठीक है, ओके। नाउ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सो व्हाट डज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन? वेरी सिंपल। सबसे पहले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बताओ? हमने ये चीज डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल में। ऑल एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट में ऑक्टेट, ठीक है, या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है NH2 एंड NP6। दिस इज योर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आप सभी को पता है, यस और नो? ठीक है, सो व्हाट डज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन? ठीक है, सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। ठीक है, सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है? दिस इज NH2 NP6, इतना कॉमन है, एक और ND10। ठीक है, अभी आप पहले सुन लो। ठीक है, inert gas configuration NH2 NP6, pseudo inert gas configuration is NH2 NP6 ND10। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कॉपर प्लस, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो जिंक 2 प्लस और एनी अदर सच एग्जांपल। ठीक है, नाउ अब देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्या है? इट्स वेरी सिंपल। अगर आप कोई भी सेम पीरियड लेते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, यहाँ पे क्या, यहाँ पर तो NH2 NP6 में खत्म हो गया, यहाँ पर तो NH2 NP6 एंड ND10 है, यानी कि नेचुरली जो न्यूक्लियस है, जो इसका न्यूक्लियस है उसमें 10 प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे, यस और नो? ठीक है, उसमें तो 10 प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, सो आपने प्रोटॉन्स इंक्रीज किया लेकिन आपने तो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज किया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग भी इंक्रीज होगा, यस और नो? ठीक है, सो देखो जो आपका पार्ट आता है विच इज योर जेड इफेक्टिव, हमने जेड इफेक्टिव का क्या फॉर्मूला लिखा था बताओ? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, देखो, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, तो आप सभी को याद है? ओके, ना देखो अब z, अगर आपने ND10 किया, अगर आपने ND10 किया तो नेचुरली आपने इसको भी 10 से बढ़ाया होगा। ठीक है, तो आपने चलो इस पार्ट को तो 10 से इंक्रीज किया, लेकिन सिग्मा क्या होता है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है या शील्डिंग इफेक्ट होता है। एंड अब आप याद करो कि SPDF कौन सा सबसे ज्यादा शील्डिंग प्रोवाइड करता था? करेक्ट, ऑर्डर वाज S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि आपका S एंड P जो है वो फिर भी इफेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइड करता है, बट D एंड F जो है वो तो बिल्कुल भी इफेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करता है, यस और नो? ठीक है, यानी कि अब भले ही मैंने 10 इलेक्ट्रॉन तो ऐड किए लेकिन मैंने शील्डिंग जो है वो मैंने उतना इंक्रीज नहीं किया जितना कि मैंने Z इंक्रीज किया, यस और नो? ठीक है, which means that overall Z effective will, which means that overall Z effective will, correct, which means that overall my Z effective has increased। ठीक है, so naturally अब अगर Z effective जो है वो increase कर रहा है तो वो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा या कम अट्रैक्ट कर पाएगा? Z effective increases यानी कि पॉजिटिव चार्ज increases, so the attraction will be more। ठीक है, क्या ये सभी को समझ में आया?
सो अगर आपका एलिमेंट का सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इन दैट केस द पोलराइजिंग पावर आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये वाला मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लिख लो, आप यहां से लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लो। इसमें चलो मैं आपको सेंटेंस भी बता देता हूं आपको क्या लिखना है। ठीक है, सो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हैव ग्रेटर z इफेक्टिव, have greater z effective as z increases by a large amount, ठीक है, whereas sigma increases by a small amount, sigma increases by a small amount। ठीक है, अमाउंट कॉपी कर लो। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? कॉपी कर लो फटाफट। क्या 5 रिपीट करो बताओ। Z इफेक्टिव आपका सूडो यूनिट गैस कॉन्फ़िगरेशन में इंक्रीज होता है क्योंकि Z जो है वो 10 से इंक्रीज कर रहा है और सिग्मा जो है मे बी वो 3 या 4 या 5 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज नॉट इफेक्टिव, इट इज नॉट इंक्रीजिंग इन। कॉपी कर लिया क्या सभी ने? Okay, so now let's discuss about the, so this was all कहाँ पे स्क्रॉल करूं बताओ। ये पार्ट या मिड पार्ट? ये वाला पार्ट? Yes, sigma is your shielding effect or your screening effect। कंप्लीट हो गया? ठीक है, so let's discuss the anion part। करेक्ट, ऑब्वियसली अगर आपका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो आपका पोलराइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो कि सूडो इनर्ट गैस का पोलराइजिंग पावर जो है दैट इज ग्रेटर देन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी कर लिया सभी ने? ठीक है, सो आई थिंक विल डिस्कस एनायन पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास क्योंकि फिर अभी ये खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो विल डिस्कस द एनायन का पोलराइजेबिलिटी पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, विल स्टॉप राइट हियर, दैट्स इट, थैंक यू क्लास।